नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट इन लास्ट इन ट्रांसपिरेशन। तो फर्स्ट का राइट आंसर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसपिरेशन। तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉजेज ड्राइनेस ऑफ सरफेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कह रहा है इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपिरेशन अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर लॉस। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 to 90% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स स्टोमेटा। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलगी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये कह रहा है नंबर ऑफ स्टोमेटा स्क्वायर सीएम ऑफ लीफ इज। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1000 to 60,000 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यही कह रहा है कि फुली ओपन स्टोमेटा ऑफ लीफ ऑक्यूपाइज व्हाट परसेंट ऑफ लीफ एरिया। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 to 2% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है व्हेन स्टोमेटा आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ सरफेस ऑफ लीफ टिश्यू आर। तो सेवेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओ टाइप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन इन गार्ड सेल्स थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय। तो एट्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वान महल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोमेटल मूवमेंट अकॉर्डिंग टू लेवी। तो उस नाइन्थ का राइट आंसर पोटेशियम आयन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है कि स्कोटो एक्टिव स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा आर फाउंड इन। 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलॉय सल्सोला सेडम, यानी कि ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा अकर्स एट। तो 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 AM इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है ऑन पर यूनिट एरिया बेसिस ट्रांसपिरेशन रेट इज मोर इन। तो 12 का राइट आंसर स्मॉलर प्लांट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है ट्रांसपिरेशन इज मैक्सिमम इन। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेड लाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 14, यानी 14, ये कह रहा है कि ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी एविल कॉल्ड बाई। तो 14 का राइट आंसर कर्टिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटी ट्रांसपेरेंट, यानी कि 15 का राइट आंसर नॉन ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 16, ये कह रहा है कि ट्रांसपीरेशन इज मेजर्ड बाय। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटोमीटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 17, ये कह रहा है गटेशन अकर्स थ्रू। तो 17 का राइट आंसर हाइड्रोथोड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 18, ये कह रहा है गटेशन इज ड्यू टू। तो यानी कि 18 का राइट आंसर रूट प्रेशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 19, यही कह रहा है विच इज रॉन्ग रिगार्डिंग गटेशन। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्योर वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 20, ये कह रहा है गटेशन अकर वन व्हेन, यानी कि 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वार्म डेज फॉलोज बाय कूल नाइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 21, ये कह रहा है द हाईएस्ट लॉस ऑफ वाटर थ्रू गटेशन टेक्स प्लेस इन। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलोकैसिया एंटीक्वायरम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 22, ये कह रहा है द स्टोमेटल मूवमेंट आर ड्यू टू। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 23, ये कह रहा है कि ट्रांसपिरेशन इफिशियंसी रिफर्स टू। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, weight of dry matter produced per kg of water transpired is right answer of this question. Now moves question number 24, ये कह रहा है when relative humidity of atmosphere is 100% then stomata will, यानी कि 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओपन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 25, ये कह रहा है गार्ड सेल डिफर फ्रॉम एडजेसेंट
एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग, तो 25 का राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है स्टोमेटल ओपनिंग इज मेजर्ड बाई, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोरोमीटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन, यानी कि 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है साइट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरियल पार्ट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली काज फॉर वाइडर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर द गार्ड सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है द स्टोमेटा ओपन व्हेन गार्ड सेल आर, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टर्जिट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है व्हेन फुली ओपन साइज ऑफ स्टोमेटल पोर इज, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 into 20 12 माइक्रान गुड़े 12 into 12 to 40 माइक्रान, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन लाइज इन, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसेंट ऑफ सेप एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल कूलिंग इफेक्ट, यानी 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है गटेशन इज फेनामिनान, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है कि प्लांट कैन ग्रो बेटर इन मडी वाटर देन इन क्लियर रेन वाटर इज फाइंडिंग ऑफ, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वुड वार्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है प्लांट एस कंटेंस, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली मिनरल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है नंबर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स आर, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ वो एलिमेंट वाज गिवन बाय, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, और अर्नॉन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है विच इज द क्राइटेरियन ऑन द बेसिस ऑफ विच, यानी कि यू विल डिटरमाइन द पर्टिकुलर एलिमेंट इज इसेंशियल, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन इट्स एब्सेंस plant is unable to complete its life cycle element is specific, it has direct role metabolism, यानी कि all of above the राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहा है कि विच इज अ माइक्रो एलिमेंट, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 40 है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेस एलिमेंट, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 41 ये कह रहा है द यूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन हायर प्लांट्स इज, तो 41 का राइट आंसर 45% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है फ्रेमवर्क एलिमेंट्स आर, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल एलिमेंट, तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 44 ये कह रहा है प्लास्टोसाइनिन कंटेंट, तो यानी कि 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है कि क्लोरोफिल इज फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ, तो 45 का राइट आंसर आयरन एंड मैग्नीशियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहा है आयरन इज यूज्ड इन, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेरस फार्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन फेरस आयरन फार्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा है विच एलिमेंट आर रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज एंड क्लोरीन इज राइट आंसर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहा है कैल्शियम एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फॉर्म फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, यानी 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इट्स नाइट्रेट सल्फेट्स, यानी बोथ है, ऑप्शन ए एंड बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 49, नाइट्रोजन डिफिशियंसी काज, कह रहा है नाइट्रोजन डिफिशियंसी काजेज, तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस ऑफ मेच्योर लीव्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है विच एलिमेंट फैसिलिटेट्स ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर्स इन प्लांट्स, 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 का राइट आंसर बोरान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 51, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ इंडोलेस्टिक एसिड, तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 52, ये कह रहा है खैर खाई खियारा खैरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू, तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक डिफिशियंसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 53, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फैसिलिटेटेड बाई, तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉलिब्डेनम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 54, एक रिक्लेमेशन disease of cereals and whiptail disease of cauliflower are due to the deficiency of, तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कापर एंड मॉलिब्डेनम रिस्पेक्टिवली, कापर एंड मॉलिब्डेनम रिस्पेक्टिवली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 55, ये कह रहा है कि क्रिटिकल एलिमेंट्स आर, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच आर कॉमनली डिफिशियंट इन सॉइल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 56, ये कह रहा है कि विच जोन ऑफ रूट इज मेनली एसोसिएटेड विद मिनरल्स एब्जॉर्प्शन, तो 56 का राइट आंसर जोन ऑफ इलांगेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 57, ये कह रहा है कैरियर कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन वाज फॉर्मुलेटेड बाय, तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन वैंडेन हॉनर्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 58, ये कह रहा है रोल ऑफ साइटोक्रोम्स इज नॉट इन, तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 59, ये कह रहा है प्रोटीन लेसिथिन थ्योरी ऑफ मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बर्नेट क्लार्क इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 60, ये कह रहा है ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स अकर्स थ्रू, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 61, ये कह रहा है कि द ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स फ्रॉम टॉप सॉयल टू सब सॉयल थ्रू सॉयल वाटर इज कॉल्ड, यानी 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीचिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 62, ये कह रहा है इफ क्लोरोफिल इज बर्न्ट वीट व्हाट एलिमेंट विल बी लेफ्ट, यानी 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 63, ये कह रहा है सॉइल लेस ग्रोथ इज कॉल्ड, तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 64, ये कह रहा है कि मिनरल्स टू बी एब्जॉर्ब बाई रूट्स आर प्रेजेंट इन द फार्म ऑफ, तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 65, ये कह रहा है इसेंशियली ऑफ ए गिवन मिनरल्स एलिमेंट्स कैन बी डिटेक्टेड बाई, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैंड कल्चर सॉल्यूशन कल्चर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स, तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयनिक फॉर्म्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 67, ये कह रहा है कि लिप्स कैन एब्जॉर्ब, तो 67 का राइट आंसर जिंक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 68, ये कह रहा है कॉपर हैज मेनली, तो 68 का राइट आंसर कैटालिटिक फंक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 69, नहीं कह रहा है विच आवर फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
डी यानी कार्बन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि सल्फर हेल्प्स इन, तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन्स फॉर्मेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है विल्टिंग ऑफ लीव्स इन हॉट वेदर इज ड्यू टू, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एज कंपेयर टू वाटर एब्जॉर्प्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है गॉड सेल्स आर फाउंड इन, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टोमेटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 73, एक है द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय हर्बेसियस प्लांट इज लॉस्ट इन ट्रांसपिरेशन, तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 99 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 74, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉज एन इंक्रीजेज इन ट्रांसपिरेशन रेट, यानी 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हॉट ड्राई विंडी डे इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 75, ये कह रहा है कि the apparatus the apparatus generally used for studying the rate of transpiration stream is to 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोमीटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 76, ये कह रहा है विल्टिंग ऑफ द प्लांट्स अकर व्हेन, तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम इज ब्लॉक्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 77, ये कह रहा है गटेशन इज द प्रोसेस एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू, यानी 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोथोड्स राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 78, है क्या? द गटेशन इज कार्ड ड्यू टू, यानी कि 78 का राइट आंसर रूट प्रेशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 79, एक है द मेटल आयन इन्वॉल्व द इन द स्टोमेटल रेगुलेशन इज, 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 80, ये कह रहा है विच फोटो रिसेप्टर कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइटोक्रोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 81, ये कह रहा है एट व्हाट टाइम द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली स्टॉप्ड, तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 82, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स आर थिक, तो 82 का राइट आंसर थिनर इज राइट आंसर, इनर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 83, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू नॉट ट्रांसपायर, यानी कि 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्गी फंजाई सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स, यानी कि ऑल ऑफ एबव इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज बाई, तो 84 का राइट आंसर हाई हाई टेम्परेचर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 85, ये कह रहा है मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू, तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीफ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 86, ये कह रहा है स्टोमेटल पोर हैज वाइडर ओपनिंग इन, तो 86 का राइट आंसर ब्लू लाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 87, ये कह रहा है इफ द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज मोर इन, तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लांट 1.5 km एबव सी लेवल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 88, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रैपिड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीजोफाइट्स राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 88, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रैपिड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो 88 का राइट आंसर मीजोफाइट्स हो गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 89 का अनइक्वल लॉस ऑफ वाटर from two surface of a dorsiventral leaf can be determined by, तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट क्लोराइड और पेपर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्योरी ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन बाई लेविट, तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा थ्योरी ऑफ एक्टिव
potassium ion transport is right answer of this question. Now move question number 91. Transpiration would be lowest when, तो 91 का राइट आंसर क्या है? एटमॉस्फेरिक RH इज हाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन 92. ये कह रहा है द नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट परसेंट पर cm स्क्वायर ऑफ लीफ इज, तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 93. ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैसिव गटेशन, तो 93 का राइट आंसर ऑस्मोटिक एक्टिविटी ऑफ रूट हेयर्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 94. ये कह रहा है थ्योरी ऑफ स्टार्च ग्लूकोज इंटर कन्वर्जन वाज प्रपोज्ड बाय, तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन एंड टंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 95. पे कह रहा है बिल्डिंग अ प्लांट रिजल्ट फॉर एक्सेसिव, तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसपीरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 96. 96 कह रहा है द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन विल ग्रेटली डिपेंड अपॉन, तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ स्टोमेटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 97. ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 98. ये कह रहा है द चीफ रोल ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट इज टू का, जो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वाइलिंग ऑफ द प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 99. ये कह रहा है इन लैंड प्लांट्स गार्ड सेल आर डिफर फ्रॉम अदर इपिडर्मल सेल्स, तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि व्हाट इज द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांसपीरेशन, एंड 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू एंड रेड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 101. ये देखते हैं करा ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू, यानी कि 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टोमेटा स्क्यूटिकल लेंटिसेल्स एंड क्या ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 102. ये कह रहा है कि ट्रांसपीरेशन फैसिलिटेट्स, यानी कि 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स बाय रूट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 103. ये कह रहा है कि द पोर्स इन लिव्स थ्रू विच वाटर कम्स आउट इन द फ्रॉम फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स और ड्रॉपलेट्स आर कॉल्ड, तो 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोथाइड्स इज राइट आंसर. हाइड्रोथोड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 104. ये कह रहा है इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन अराउंड द लीफ रिजल्ट इन स्टोमेटा, 104 का राइट आंसर partial closure is right answer of this question. Now move question number 105. ये कह रहा है position and frequency of stomata on a leaf can be determined by, 105 का राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मेथड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 106. ये कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन ट्रांसपीरेशन वुड बी मोस्ट रैपिड, 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाई टेम्परेचर एंड लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 107. ये कह रहा है यूज एंटी ट्रांसपेरेंट में चेक, यानी कि 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसपीरेशन फ्रूट फ्रूट प्लांट, ट्रांसपीरेशन इज वेजिटेबल प्लांट, ट्रांसपीरेशन इज क्रॉप प्लांट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 108. ये कह रहा है गटेशन यूजुअली अकर्स इन ए well watered herbaceous plant and well drained soil only in, तो 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 108 का राइट आंसर मॉर्निंग आवर्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 109. ये कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट एक्ट एज ए, 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटी ट्रांसपेरेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 110. ये कह रहा है इन बोथ ट्रांसपीरेशन एंड इवेपोरेशन वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर एट दे डिफर बिकॉज, 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसपीरेशन इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड इवेपोरेशन इन इज ए फिजिकल प्रोसेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 111. ये कह रहा है गटेशन में भी defined as a process in which plants can be, यानी कि कैन, यानी कि 111 का राइट आंसर get rid of excess water in liquid form is right answer of this question. Now move question number
112 कह रहा है स्टोमेटल क्लोजिंग इज अफेक्टेड बाय। तो 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 113। ये कह रहा है कि इन स्कोटो एक्टिव ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा दे रिमेन ओपन ड्यूरिंग। 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 114। ये कह रहा है फ्रॉम एक्टिव हाइड्रोथोड्स द वाटर कम्स आउट बाय। तो 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, secreted by force developed within cells themselves। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 115। ये कह रहा है कि with increase in temperature the rate of transpiration becomes। 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 116। कह रहा है स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी मीन्स। 116 का राइट आंसर नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया ऑफ लिप surface is right answer of this question। Now moves question number 117। ये कह रहा है guttation only occurs in। 117 का right answer mesophytic is right answer of this question। Now moves question number 118। which process bring about cooling of leaves, or the shade of a tree is cooler than the shade of roof due to the 118 का right answer transpiration is right answer of this question। Now moves question number 119। ये कह रहा है passive absorption of water by roots of a plant is affected by। तो 119 का right answer क्या हो जाएगा, transpirational टेंशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 120। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सर्व एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट इन प्लांट्स। 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 121। ये कह रहा है स्टोमेटा ओपन ड्यू टू। यानी कि 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम इन द गार्ड सेल्स। कह रहा है कि 122 प्रोसेस ऑफ वाटर एक्जुडेशन थ्रू हाइड्रोथोड्स इज कॉल्ड। तो 122 का राइट आंसर गटेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 123। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटोमीटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 124। ये कह रहा है कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज बाय द प्रोसेस ऑफ। तो 124 का राइट आंसर ट्रांसपिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 125। मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन अकर्स इन। तो 125 का राइट आंसर मेसोफिटिक प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 126। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल और लेस ऑफ शुगर्स एंड सॉल्ट फ्रॉम plants। तो 126 का राइट आंसर गटेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 127। ये कह रहा है व्हेन strip of cobalt chloride papers are placed on either side of dorsal ventral leaf, uh, while strips on the lower side become speedily pink। तो 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोर वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम लोअर साइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 128। 128 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स में बी used to determine the quantitative loss of water to surface of dorsal leaf। यानी कि 128 का राइट आंसर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मेथड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है वन ऑफ द लीफ ऑफ ए potted plant A is a vacillined on its upper side and other leaf B on its lower side. What would what would be the response on their wilting। तो 129 का राइट आंसर क्या है, A wilts faster than B is right answer of this question। Now moves question number 130। यानी कि ट्रांसपिरेशन इज मोस्ट रैपिड इन। तो 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट सॉइल ड्राई एयर एंड वाइंडी वाइंडी विंडी डे इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 131। ये कह रहा है कि 131 कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ऑल पोटोमीटर्स इज। तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन is proportional to transpiration is right answer of this question। Now move question number 132।
ये कह रहा है द काज ऑफ परमानेंट विल्टिंग इज तो 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ सॉयल इज राइट आंसर ऑफ सॉयल वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 133। ये कह रहा है स्टोमेटल क्लोजर इज रिस्पॉन्स टू लिफ्ट स्ट्रेस इज मेडिएटेड बाई, तो 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 134। ये कह रहा है स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे बिकॉज द गॉड सेल्स हैव, 134 का राइट आंसर क्लोरोफिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 135। ये कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ द escape ऑफ लिक्विड फ्रॉम द टिप ऑफ इंजर्ड लीफ इज कॉल्ड, तो 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गटेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 136। ये कह रहा है स्टोमेटा इन यू स्पर्म ओपन एंड क्लोज ड्यू टू, 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेंजेस ऑफ टर्गर प्रेशर इन गार्ड सेल्स, ये राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 137। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग method of water absorption is affected by opening and closing of stomata, तो 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैसिव इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 138। ये कह रहा है स्टोमेटा ओपन एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम इन, यानी कि 138 का राइट आंसर सकुलेंट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 139। ये कह रहा है ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक pressure the rate of transpiration will, to 139 का right answer increase is right answer of this question। now move question number 140। ये कह रहा है under what condition the transpiration rate will be maximum, तो 140 का right answer soil is wet and smooth atmosphere is dry is right answer of this question। now move question number 141। ये कह रहा है कि out of following which one इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टोमेटल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 142। एक कह रहा है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स इज नोन है, तो 142 का राइट आंसर ट्रांसपिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 143। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स वुड मेटाबॉलिज्म बी हिंडर इफ द लिप्स आर coated with wax on their upper surface, तो 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोटस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 144। ये कह रहा है एक्टिव पोटेशियम आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म और फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वाज गिवन बाय, 144 का राइट आंसर लेविट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 145। ये कह रहा है ट्रांसपिरेशन इज मिनिमाइज्ड बाई द डिपोजिशन ऑफ, 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यूटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 146। ये कह रहा है गटेशन यूजुअली अकर व्हेन द प्लांट इज पुट, तो 146 का राइट आंसर इन मोर ह्यूमिड सॉइल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन 147। ये कह रहा है फेरिल मर्क्यूरिक एसीटेट, यानी कि 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 148। कह रहा है अल्टीमेट काज ऑफ वाटर मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी इज, तो 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 149। डी का है द ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स विल बी लोएस्ट, तो 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन देयर इज हाई ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 150। ये कह रहा है द टू चीफ functions of leaves are, तो 150 का राइट आंसर फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 151। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस एंड काज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, तो 151 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एब्सिविक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 152। ये कह रहा है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू ऑर्गेनिक एसिड इज इसेंशियल फॉर, तो 152 का राइट आंसर स्टोमेटल ओपनिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 153। ये कह रहा है द स्टोमेटा विल open if there is an accumulation of the following element in its guard cells, 153 का राइट आंसर पोटेशियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 154। ये कह रहा है इन मोस्ट ऑफ the thin leaf mesophite, the leaf stomata open during day and close during
नाइट इट्स कम अंडर, यानी कि 154 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बार्ली टाइप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 155 पे कह रहा है इन गार्ड्स एंड व्हेन sugar is converted into starch the stomatal pore, यानी कि pores। 155 का राइट आंसर closes completely is right answer of this question। Now move question number 156 से कह रहा है transpiration from plants would be most rapid when, तो 156 का राइट आंसर environmental conditions are dry is right answer of this question। Now move question number 157 ये कह रहा है process of transpiration in plants helps in, तो 157 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, upward conduction is right answer of this question। Now move question number 158 ये कह रहा है increase in temperature and velocity of wind cause an increased transpiration initially but later it slow down because, तो 158 का राइट आंसर of closure of stomata is right answer of this question। Now move question number 159 ये कह रहा है कि in succulent plants the stomata open in night and close by day, which of the following would be best hypothesis to explain the mechanism of stomatal action in नाइट ओनली, तो इसमें इसमें जो है 159 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है डी, यानी कि डी कह रहा है कि लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड concentration of cell sap is right answer of this question। Option D is right answer of this question। Now moves question number नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है कि स्टोमेटा ओपनिंग ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज द गार्ड सेल्स, यानी कि 160 का राइट आंसर photosynthesize and produce osmotically active sugars is right answer of this question। Now moves question number 161 ये कह रहा है the transpiration is regulated by the movement of, तो 161 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा इज राइट आंसर of this question। Now move question number 162 ये कह रहा है which factor regulates the loss of water through transpiration, तो 162 का राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 163 ये कह रहा है बेसिस ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग इज, 163 का राइट आंसर क्या हो जाए, एंडोऑस्मोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 164 ये कह रहा है इन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज द, तो 164 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेप ऑफ द गॉड सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 165 ये कह रहा है ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम, तो 165 का राइट आंसर स्टेम रूट्स लीव्स एंड ऑल एरियल पार्ट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 166 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन द सेल्स हैव of God cells is responsible for keeping the stomata opening during daytime, यानी कि 166 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ बोथ ऑस्मोटिक एंड टारगेट प्रेशर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 167 ये कह रहा है स्टोमेटल ओपनिंग बिकॉज ऑफ, तो 167 का राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स ब्रॉड about by exposure to light is right answer of this question। Now move question number 168 ये कह रहा है कि the rate of transpiration directly depends upon, तो डिपेंड्स ऑन, यानी कि 168 का राइट आंसर वेपर प्रेशर ग्रेडियंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है विच वन इज एन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, तो 169 का राइट आंसर कैल्शियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 170 ये कह रहा है कि मैग्नीशियम और फेरस आर नीडेड बाय प्लांट्स फॉर, तो 170 का राइट आंसर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 171 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसमें 171 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 172 ये कह रहा है कि क्लोरोसिस इन प्लांट्स अकर ड्यू टू, तो 172 का राइट आंसर डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड iron in the soil is right answer of this question। Now move question number 173 ये कह रहा है कि an essential element is one which, तो 173 का राइट आंसर
is indispensable and irreplaceable of growth is right answer of this question. Now move question number 174. 174 कह रहा है कि minerals nutrients absorbed by root move to leaves through 174 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 175 पे क्या नॉन इसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज तो 175 का राइट आंसर कोबाल्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 175 पे कह रहा प्लांट रिक्वायरिंग टू मेटाबॉलिक कंपाउंड्स यानी कि मिनरल्स फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस आर तो 176 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेरस यानी कि आयरन एंड मैग्नीशियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 177. ये कह रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ मोलिब्डेनम कॉजेज तो 177 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोटलिंग एंड नेक्रोसिस ऑफ लिप्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 178. ये कह रहा है ए ट्रेस एलिमेंट इज तो 178 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड इन वेरी मिनट amounts is right answer of this question. Now move question number 179. 179 कह रहा है कि function of जिंक इज तो 179 का राइट आंसर बायोसिंथेसिस ऑफ 3 एंडोर एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 180. ये कह रहा है डिफिशियंसी ऑफ आयरन काजेज तो 180 का राइट आंसर इंटरवीनल क्लोरोसिस फर्स्ट ऑन यंग लिप्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 181. ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड बाई प्लांट फॉर देयर नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ 181 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 182. ये कह रहा है कि मिनरल्स एंड एब्जॉर्ब बाई ए प्लांट फ्रॉम द सॉइल बाई ए प्रोसेस 182 का राइट आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 183. ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट तो 183 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 184. ये कह रहा है एलोइंग एंड प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ 184 का राइट आंसर नाइट्रोजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 185. ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज नॉट बीन प्रूव्ड टू बी इसेंशियल फॉर प्लांट्स तो 185 का राइट आंसर सोडियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 186. ये कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड इन द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइड तो 186 का राइट आंसर मोलिब्डेनम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 187. ये कह रहा है द एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड इन लार्जेस्ट क्वांटिटी बाय प्लांट इज तो 187 का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 188. ये कह रहा है द नंबर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट इज तो 188 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 189. ये कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स तो 189 का राइट आंसर मैग्नीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 190. ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेस एलिमेंट 190 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोरान एंड मैग्नीज कॉपर जिंक एंड आयरन क्लोरीन एंड molybdenum all of the above is right answer of this question. Now move question number 191. ये कह रहा है कार्बन becomes available to crop plant in the form of तो 191 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 192. ये कह रहा है मोस्ट प्लांट ऑब्टेन देयर नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ तो 192 का राइट आंसर नाइट्रेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 193. कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स सर्व एज माइक्रो एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ यानी कि 193 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर molybdenum जिंक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 194. ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेस एलिमेंट तो 194 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 195. ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल एलिमेंट टू टेरेस्ट्रियल प्लांट टेक exclusively
फ्रॉम द एयर। तो 195 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 196। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेस एलिमेंट। 196 का राइट आंसर जिंक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 197। ये कह रहा है कंडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल इन प्लांट्स occur mainly through minerals absorbed by roots move to the leaves through the, in 197 का right answer xylem is right answer of this question. Now move question number 198। एक कह रहा है phosphorus works as carrier of। 198 का right answer magnesium is right answer of this question. Now move question number 199। ये कह रहा है elements which maintain the suitability of calcium in the cells, यानी कि 199 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोरान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 200। ए ट्रेस एलिमेंट इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड रेडियो आइसोटोप्स विच इज यूज्ड इन कैंसर थेरेपी इज नोन एज। तो 200 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग जो है प्लांट फिजियोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट में। सो मैन थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और like my video. So many thanks for watching.